जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। क्या हाल, कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल स्वस्थ मस्त होंगे बच्चों। आज है सैटरडे और कल है संडे। कल आने वाला है बच्चों पॉडकास्ट, जिसमें आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो सभी लोग सुबह 7 बजे पॉडकास्ट से जरूर जुड़ना। और उसमें बच्चों आपको बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर जो है काफ़ी एक संक्षिप्त चर्चा हुई है, जिसमें मैं हूँ, प्रवीण सर हैं, काफ़ी सारी बातें हुई हैं। और बच्चों ये लाइनें शायद रिपीट हो गया कि यदि मानव जाति को जीवित रखना है तो हमें बिल्कुल नई सोच की आवश्यकता है। बच्चों नई सोच, सृजनकता यानी कि क्रिएटिविटी का जो है बच्चों वो हमेशा से समय रहा है। जब तक चीज़ें नई ना हो, जब तक इनोवेटिव ना हो, तब तक जीवन नहीं है ना। और इसलिए हम लोगों को हमेशा इसलिए प्रयासरत रहना चाहिए कि हम लोग अपने जीवन में कितनी चीज़ें क्रिएटिविटी के साथ जो है कर सकते हैं, कितनी चीज़ें बेहतर तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से अपने क्लास को बच्चों रिवीजन कर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आज का रिवीजन जो है वो थोड़ा सा संक्षेप में रहने वाला है। आज जो बच्चों कुल प्रश्नों की संख्या, जो कुल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कुल जो प्रश्न रहने वाला टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये रहने वाले बच्चों 50। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है बच्चों। और 50 क्वेश्चन में जो है आपको ये प्रयास करना है कि किस तरह से जो है आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को बना सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये 50 क्वेश्चन है, 50 प्रश्नों को यहाँ पे देखते चलेंगे और तमाम प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपके सामने। आज तो भाई मैं बड़ा फ्री महसूस करता हूँ, आज हमको पढ़ाना नहीं है, आज हम ऐसे करके बस खड़ा रहेंगे क्योंकि आज मुझे पढ़ाना नहीं है। आज आप लोगों का है टेस्ट, और टेस्ट के दिन में आप लोगों के लिए देखो आज 50 सवाल है ना। कट ऑफ कितना रहेगा बताओ, कट ऑफ कितना कर दिया जाए? कट ऑफ जो बच्चों इसमें हम करते हैं ना, आपकी बात ना मेरी बात, 43। 43 से अधिक अगर नंबर आपका आता है तो आप हो जाते हैं विनर, है ना। 43 एंड प्लस। चलो 4-5 क्वेश्चन कंफ्यूजन होना है, ब्लैंक नहीं होना है। तो चलिए पहला जो सवाल आप लोगों के लिए बच्चों में रहने वाला है वो क्या है? पहला सवाल जल्दी से इसे पढ़ेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल स्पेस डे। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ये 23 अगस्त को 2024 से मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। करेक्ट है भाई। ये कब से बन रहा है? 2024 से 23 अगस्त को। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता, किसके सफलता पे बच्चों? तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बिल्कुल सत्य है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर चंद्रमा पे सफल लैंडिंग किया था इस दिन, ये भी सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब होता है? 23 अगस्त को होता है। और तमाम बातें। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल है, अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भुगतान योजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करो। तो सोशल मीडिया पे पैसा दिया जाएगा बिहार सरकार द्वारा, तो सही कथन क्या है? सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पे वीडियो बनाने के लिए भुगतान किया जाएगा, सत्य है। 1 लाख व्यूज आने पे, प्रत्येक 1 लाख पे 10,000 का भुगतान होगा। एक वीडियो पर अधिकतम 1 लाख रुपए तक का भुगतान हो सकता है, ये भी सत्य है। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंग्लिश में बच्चों सेम बातें लिखा हुआ है कि पेमेंट विल बी मेड फॉर द क्रिएटिंग वीडियो ऑन द गवर्नमेंट स्कीम एंड डेवलपमेंट वर्क्स। सरकार जो काम कर रही है ना उसका गुणगान करना, उसे दिखाना है, तब पैसे मिलेंगे। ये नहीं कि कोई नाच गाना या कोई इधर उधर की हल्की फुल्की बातें कर दी हमने। जो इसमें प्रत्येक 1 लाख व्यूज पे कितना पैसा मिलेगा? 10,000। और इसमें बच्चों मैक्सिमम पेमेंट जो होगा वो 1 लाख होगा। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसके लिए क्या करना होगा बच्चों? तो इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पहले आपको एक बार पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद जो है बच्चों ये पैसे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। उसका नेक्स्ट हमारे सामने क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की नई पीठ कहाँ पे स्थापित करने को मंजूरी दे दिया है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू में, श्रीनगर में, लेह में या कारगिल में? कहाँ पे हो जाएगा बच्चों? तो ये आपको यहाँ पे बताना है कहाँ पे ये हो जाएगा, जल्दी से बताना है। एंड राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर क्या करेंगे बच्चों इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह में, लद्दाख में। ठीक है, पहला दूसरा तो है ही यहाँ पे, पहला दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा जो बच्चों ये एस्टैब्लिशमेंट होगा कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी, लेह में होगा, लद्दाख में। चेन्नई घोषणा पत्र के बारे में सही कथन की पहचान करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चेन्नई डिक्लेरेशन। इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द 14th ब्रिक्स साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। जो साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था उस समय इसकी घोषणा हुई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनाउंस दैट इट हैड बीन एडॉप्टेड यूनिवर्सली। ये भी सही है, मतलब इसको यूनिवर्सली बच्चों यहाँ पे सर्वसम्मति से अडॉप्ट किया गया है। और
नेक्स्ट इसमें है कि इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ढांचा को तैयार करने के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। ये भी सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो बच्चों ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। मोबाइल फोन विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी दे दिया है? टेक्स सिलिका को, भारत सेमीकंडक्टर, नहीं, क्या नाम है बच्चों यहाँ पे, मोबाइल फोन निर्माण योजना को मंजूरी दिया है। और बच्चों भारत मोबाइल के बारे में हमने बात किया था, मोबाइल को मैन्युफैक्चर करने में बच्चों इंडिया सेकेंड नंबर पे है, एक्सपोर्ट करने में, बेचने में थर्ड नंबर पे है ना, आपको याद आ रहा है। अगर आपसे पूछे कि मोबाइल के विनिर्माण में भारत का स्थान क्या है, बोलेंगे 2, चीन के बाद सेकंड पे। लेकिन मोबाइल का निर्यात करने में, बेचने के मामले में किस नंबर पे आते हैं बच्चों? तो बेचने के मामले में हमारा जो देश है वो आता है, बेचने के मामले में थर्ड रैंक पे आता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट है कि 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं? 23वें राष्ट्रपति के रूप में, तो बच्चों नाम है इनका मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर। हरा किसको दिया बच्चों? ओली अहमद को। और तारिक रहमान कौन है बच्चों वहाँ के? तो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम है। मोहम्मद यूनुस कौन थे? मुख्य सलाहकार थे ना लंबे समय तक। तो ये सारे नाम महत्वपूर्ण है। अगला सवाल क्या है कि बताओ चैट जीपीटी 14 के संबंध में सही कथन क्या है? आइडेंटिफाई द राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैट जीपीटी 14। ये पेरेंटल कंट्रोल्स और एडिशनल सेफ्टी फीचर्स के लिए है। माता पिता के नियंत्रण और अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा होगा इसमें, सही है। 18 वर्ष से अगर कम उम्र का कोई है तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये एक्टिव हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। और पेरेंट्स विल बी एबल टू सेट द क्वाइट आवर्स, पेरेंट्स जो इसमें क्वाइट आवर्स को जो बच्चे यहाँ पे रख सकते हैं, जिसमें वो क्या होगा कि सिस्टम को बंद कर देंगे, इसके बाद वो बच्चे नहीं चला सकते। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, एक से अधिक। राइट आंसर इज ऑप्शन मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगला हमारा क्या है इसमें कि हाल ही में खबरों में रहे पीएम आशा योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। पीएम आशा योजना 2018 में स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। वर्ष 2026-27 के लिए 7200 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बच्चों यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पीएम आशा योजना के बारे में सभी चीजें सही है। बच्चों पीएम आशा अभी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें 2 काम एक साथ होता है। किसानों के उत्पादों की अगर कीमत घट रही है तो उसको सरकार जो है थोड़ा सा सिक्योरिटी देती, कीमत को बहुत घटने नहीं देती है, तो एक एश्योरेंस होता है। और दूसरा, उपभोक्ताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर खाने पीने की वस्तुओं की कीमत तेजी से बढ़ रहा है तो सरकार उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करती है, उसको थोड़ा सा बैलेंस करती है। जैसे अभी वर्तमान समय में बच्चों आपने देखा होगा कि जो चीनी की कीमत है वो लगभग 40% जो है लगभग बढ़ गया है। अब चीनी का कीमत बढ़ गया तो बाजार में आपने नोटिस किया होगा कि जितना मिठाई उठाई है उसका भी कीमत जो बाजार में बढ़ गया बच्चों, क्योंकि आप प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे प्रोडक्ट प्राइस भी बढ़ जाएगा यहाँ पे ना। तो ये सारी बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान के दौरान जारी किए गए पहले ग्रामीण उद्यम तकनीकी बुलेटिन का नाम क्या है? तो बच्चों इसका नाम रखा गया संकल्प शक्ति। नाम क्या है यहाँ पे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, संकल्प शक्ति बच्चों नाम होगा। 2026 में किस भारतीय शहर में आयोजित ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठकों के बारे में सही मिलान की पहचान करो? संचार मंत्रियों की बैठक पुणे में, विज्ञान मंत्रियों की बैठक चेन्नई में, खेल मंत्रियों की बैठक बच्चों आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये सभी बैठकें बच्चों पूर्णतः सत्य है, सभी बैठकें यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 प्रश्नों के बाद बच्चों क्या हाल चाल हैं आपके? आज तो बड़ा आनंद आता है मुझे, मैं आपका हाल देखता हूँ। आपका हाल कैसा है? आपका हाल कैसा है बालक, ये बताओ। हाल आपका ऐसा है या हाल आपका ऐसा है? कैसा हाल है एक बार जल्दी से इमोजी से ही बता दो, ठीक है। कैसा हाल है गाइज, जल्दी से बताइएगा। आपका हाल ये वाला है कि ये वाला है? क्या है? बड़ा भयानक है कि जिनका प्रश्नों का उत्तर सही हो रहा होगा उनको तो काफी आनंद आता है भाई, लेकिन जिनका नहीं सही हो रहा होगा उसका नींद खुल गया होगा, है इतना कैसे गलत हो गया। तो जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितना आप लोगों का सही हो पा रहा है। तो कितने सही हो रहे हैं बच्चों इसमें 10 में से? ठीक है, 7 8 9 7 8 9, गुड, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने फाइनल में मोहन बगान को हरा करके 4-1 से डूरंड कप को जीत लिया? बच्चों 135वां संस्करण था क्या? 135वां एडिशन था ना इस वर्ष का, बहुत पुराना टूर्नामेंट है बच्चों ये। तो इसको किसने जीत लिया है?
तो बच्चों इसको ईस्ट बंगाल ने जीता है 22 वर्षों के बाद। हराया किसको बच्चों? मोहन बगान को हरा दिया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो गया गलत। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 48 नामों की घोषणा हुई है। बिहार से कितने नाम है बच्चों? बिहार से 2 नाम है। बिहार से कितना नाम है बच्चों? 2। इन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार द्वारा विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने के लिए शुरू किया गया डिजिटल पहल का नाम क्या है बच्चों? इस डिजिटल पहल का नाम है बिहार विद्या सारथी। डिजिटल पहल का नाम क्या बच्चों? बिहार विद्या सारथी। इसमें अगर ऐसे कोई भी बच्चे जो क्लास 9 से 12 में पढ़ रहा है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहता है या जे नीट की तैयारी, तो उसको जो है बच्चों इसमें लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में आयोजित 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ किस झील पे आयोजित हुआ है? बच्चों ये अलपुझा में होता है, हर साल केरला में होता है। और इसमें जो है इस वर्ष की हर साल यहीं पे होता है। तो कहाँ पे बच्चों? पुनमदा झील में इसका आयोजन हुआ है और बड़ा फेमस है बच्चों, बहुत परंपरागत है ये नौका दौड़ है। हाल ही में जारी आधिकारिक तथ्य पत्र के अनुसार भारत के मखाना के संबंध में सही कथन की पहचान करो। बच्चों आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अभी आया है बच्चों, उसके अनुसार क्या स्टेटमेंट सही है। इंडिया में मखाना का मार्केट जो है बच्चों, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 2029-30 तक बाजार मूल्य 1200 करोड़ रुपया तक अनुमानित है, सही है। 2025-26 में निर्यात जो है वो 7264 जो है मीट्रिक टन हो गया था। 77% निर्यात अमेरिका, कनाडा और यूएई को हुआ है, ये भी सही है। इन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ये सभी स्टेटमेंट सही है ऊपर का। महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय अभ्यासों तथा आयोजक देश से संबंधित गलत मिलान की पहचान करो। बच्चों जो बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जो आयोजक देश हैं, तो गलत मिलान कौन है? देखो पीच ब्लैक भारत में हुआ था क्या? नहीं, ये तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इस वर्ष भी यहीं पे हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये गलत हो गया। उदर शक्ति बच्चों मलेशिया, दोस्ती मालदीव, सी ड्रैगन अमेरिका। तो गलत कौन सा था बच्चों? इसमें पहला वाला केवल गलत है, बाकी सब यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सब बच्चों इसमें सही है। नेक्स्ट है कि अंतर हृदय कनेक्ट। नेक्स्ट क्या बच्चों? इसमें अंतर हृदय कनेक्ट द्वारा आयोजित मल्हार 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? बच्चों ये नई दिल्ली में हुआ है और वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उपराष्ट्रपति, उन्होंने बच्चों इसका उद्घाटन किया था। तो जब उपराष्ट्रपति उद्घाटन करते हैं तो निश्चित रूप से ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सरला पुरस्कार बच्चों ओडिया भाषा और साहित्य में दिया जाता है। तो सरला पुरस्कार 2026 ये किससे प्रदान किया गया है? तो ये है डॉक्टर आशुतोष परिदा को, जो कि ओडिशा से हैं, और उन्हें बच्चों यह खिताब यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो अगला सवाल होगा कि अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित गलत मिलान की पहचान करो। बच्चों अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी डे 20 अगस्त को करेक्ट है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को करेक्ट है। वर्ल्ड मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को करेक्ट है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बच्चों 23 अगस्त को। कब होना चाहिए था बच्चों? 23 अगस्त को होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत। बाकी सारे मिलान बच्चों सही है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो 20 सवाल अभी तक हो चुके थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे डन है, 20 प्रश्न जो है बच्चों हो गया है। तो अभी तक आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो? यहाँ पे देखो एक बार, कितना क्वेश्चन हुआ है बच्चों, कितने क्वेश्चन हुआ है बालकों, है ना। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं 20 में से, है ना। अभी कम से कम आप लोगों को 17 प्लस ही रहना चाहिए ना। एक दो क्वेश्चन चलो ठीक है कंफ्यूजन हो जाए, तो ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों आपके सही होने चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि हाल ही में जनजातीय भाषाओं और संग्रहालयों पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो कर्नाटका में हुआ है, मैसूर में। कहाँ पे बोलेंगे बच्चों? ये कर्नाटका मैसूरू में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में भारत का एकमात्र प्रतिनिधि शहर कौन सा है? तो एकमात्र प्रतिनिधि शहर 50वां रैंक है बच्चों यहाँ पे, और वह शहर है मुंबई। 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ना। तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर में मुंबई आता है 50वें नंबर पे, 50th रैंक पे बच्चों। इसमें भारत चीन विशेष प्रतिनिधि सीमा वार्ता 25वें दौर के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो बच्चों। बीजिंग में यह वार्ता हुआ है। अजीत डोभाल और वांग यी जो कि विदेश मंत्री वो शामिल हुए थे। एलएसी पे स्थिरता और बनाए रखने को लेकर के बच्चों इस पे आयोजन था, उस पर चर्चाएं थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे सही हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी टिक लगाना है। आगे बढ़ोगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला कौन सा 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो 36 नंबर ये बना, 35 नंबर ये बना,
और 34 नंबर बच्चों यहाँ पे ये बना। तो करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अंतरराज्य परेड दल आदान प्रदान कार्यक्रम के बारे में सही कथन बताओ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसका आयोजन हुआ है, गुवाहाटी में असम में आयोजित हुआ था। प्रथम स्थान पे त्रिपुरा स्टेट राइफल 15 बटालियन था बच्चों। तो इसमें करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो बच्चों ये तीनों सही है, ए बी एंड सी तीनों सही है। अगस्त 2026 में देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे। तो देखो अभी तक एग्जाम में सवाल आया हुआ भी है, तो कर्नाटक टिक लगाते थे, अब नहीं लगाना। अभी आधिकारिक रूप से संसद में जवाब दिया गया है, उसमें पहला पे महाराष्ट्र हो गया है, तीसरा में आ गया है इसमें यूपी है बच्चों थर्ड रैंक पे। तो अभी महाराष्ट्र जो है ये पहला पे है, ये संसद में जवाब दिया है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है, नाम क्या बच्चों उनका, भारत में भारी उद्योग मंत्री का नाम क्या है, तो नाम है इनका HD कुमारस्वामी। तो उनके द्वारा बच्चों जवाब दिया गया था। तो सबसे ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है बच्चों उसमें महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला सवाल है कि यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। बच्चों 25 अगस्त 2026 को 10 साल पूरा हुआ है, सत्य है। भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र को क्रांतिकारी रूप से इसने बदल दिया है, सत्य है। यह दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली बन गई है, सत्य है। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है किस संस्था ने बाजार अवसंरचना संस्थानों MMI के लिए सूचना प्रौद्योगिकी लचीलापन सूचकांक की शुरुआत किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने शुरू किया था, सेबी ने। बिल्कुल सही बात है बच्चों। इसमें ये जो नया एक इंडेक्स आया है, इंडेक्स है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के लिए बच्चों, तो इसको लॉन्च करने वाली संस्था का नाम क्या है यहाँ पे, सेबी है। नाम क्या है संस्था का, सेबी है बच्चों यहाँ पे। इसमें सही उत्तर क्या बोलेंगे, सेबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नई फसल के आगमन पर विभिन्न राज्यों में आयोजित उत्सव संबंधित गलत मिलान को पहचानो। बच्चों अभी हाल में जो उत्सव हुआ है वो है ओणम। ओणम बच्चों बिल्कुल सही है। नवना पश्चिम बंगाल में, ये भी फसल पे। पोंगल तमिलनाडु में। नुआखाई बच्चों ये ओडिशा में है। और कभी कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा बच्चों तो झारखंड में भी बनता है, बट प्रमुखता से ओडिशा का है ये नुआखाई, नए अनाज को ग्रहण करने का फेस्टिवल। बिहार में ऐसा कोई त्यौहार है क्या बच्चों, बिहार में आपके यहाँ ऐसा कोई त्यौहार, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि नया अनाज जिसमें ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ कौन सा है, छठ। छठ में होता है, छठ के समय में तो धान वान लगा रहता है ना, लेकिन हमारे यहाँ पता है छठ के समय में जो है ऐसी एक प्रथा हम देखते हैं कि खेत से जो है धान को थोड़ा सा लाया जाता है और उसको मिलाया जाता है प्रसाद में। तो एक हम देखते हैं ऐसी प्रथा जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, बट कोई नहीं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला है कि हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसे पहनाया गया है। प्रश्न पे ध्यान देना, मिस यूनिवर्स इंडिया पूछ रहा है बच्चों। तो जगह कजिया लीज मेजो जो कि केरल की हैं। फातिमा बॉस कौन है बच्चों, मिस यूनिवर्स है फातिमा बॉस। सेरी सिंह कौन है, तो सेरी सिंह बच्चों मिसेज यूनिवर्स है। अपोल सुचेता कौन है, मिस वर्ल्ड है। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। चलिए अभी 30 क्वेश्चंस बच्चों कंप्लीट हुए हैं, 30 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो 30 प्रश्नों के बाद बारी है 31वें सवाल का। और 31वां सवाल क्या बच्चों यहाँ पे, तो 31वां सवाल है इसमें। 31वां जो प्रश्न है बच्चों आपका वो है कि हाल ही में 5 वर्ष पूरा करने वाला ई श्रम पोर्टल को किस संस्था ने विकसित किया है। तो बच्चों संस्था यहाँ पे राष्ट्रीय सूचना, थोड़ा सा एक शब्द यहाँ मिसिंग है बच्चों, ये है विज्ञान, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये सही है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, उसने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है। हाल ही में निर्मित भारत की स्वदेशी AK-203 असॉल्ट राइफल का नाम क्या है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, इसका नाम क्या बच्चों यहाँ पे, शेर नाम है। नाम क्या है इसका, शेर। ये कहाँ पे बन रहा है, इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है बच्चों, तो उत्तर प्रदेश में अमेठी जिला के अंतर्गत जो है ये कोरबा प्लांट है। कोरबा एक जगह है, वहां पे संयंत्र है। मिशन समृद्ध गांव के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। समृद्ध गांव तो ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। गरीबी मुक्त, रोजगार युक्त और सुविधा बहाल संपन्न गांव होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पायलट मॉडल विकसित किए जाएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर डी। और बाकी ऑप्शन ए, बी और सी तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान में नदी के तट से 100 मीटर के दायरे के भीतर किसी भी निर्माण और विकास गतिविधियों पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया है। वो कौन सी नदी है, तो जो जोजरी नदी जो है उसको, उसे बर्बाद ना किया जाए, उस नदी के अस्तित्व को समाप्त ना किया जाए, तो उसको लेकर के एक तो निर्देश बच्चों 100 मीटर के लिए जारी हुआ है
और एक निर्देश जारी हुआ है 500 मीटर के लिए, हम लोग ये भी पढ़े थे ना, 500 मीटर के लिए बफर जोन होगा, उसके लिए भी एक निर्देश है नदी को लेकर। तो जो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताना अगला सवाल होगा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने क्रिटिकल मिनरल इनोवेशन हैकेथॉन 2026 लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो बच्चों ये जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया, जो कि हमारे खनिज मंत्रालय इन्हीं के पास है। संयुक्त सैन्य अभ्यास संबंधित गलत मिलान को पहचानो। मैत्री सही है, धर्म गार्जियन गलत है, जापान होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, सियाम सही है, साइक्लोन भारत मिस्र ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो गलत कौन सा था बच्चों इसमें? तो गलत था हमारा ए बी नंबर, बाकी सब यहाँ पे सही है, बाकी सब इसमें सही है। नेक्स्ट है कि युवा सहभागिता कार्यक्रम खेलो इंडिया डायलॉग, खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ, खेल की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ बच्चों यह कार्यक्रम कब आयोजित होगा? तो यह राष्ट्रीय खेल दिवस से एक दिन पहले आयोजित हुआ बच्चों। राष्ट्रीय खेल दिवस है 28 अगस्त को और इसका आयोजन हुआ है 27 अगस्त को। इसका आयोजन कब हुआ बच्चों यहाँ पे? तो इसका आयोजन हुआ है 27 अगस्त को। इसका आयोजन कब बोलेंगे बच्चों? 27 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में परिवारों की महिला मुखिया को किस योजना के तहत हर साल 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने की बात हुई है? तो अन्नपूर्णी 6 योजना के तहत बच्चों, क्या नाम है इसका? अन्नपूर्णी 6 योजना। किन देशों में ऐतिहासिक रक्षा समझौता एलिजाबेथ पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो बच्चों एलिजाबेथ पे हस्ताक्षर हुआ यूक्रेन और नॉर्वे के मध्य। इसके बीच में बच्चों यूक्रेन और नॉर्वे के मध्य हुआ है। तो सही उत्तर बोलेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसमें? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट फिर हमारे सामने कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत पात्र युवाओं को निःशुल्क वितरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने टैबलेट खरीदने की मंजूरी दे दिया है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश सरकार 25 लाख जो है वो टैबलेट खरीदेगी और युवाओं में बच्चों इसका वितरण किया जाएगा। ये वही उत्तर प्रदेश है बच्चों जहाँ पे एक बार पहले जो था लैपटॉप बांटा जाता था और अब यहाँ पे क्या बांटा जाएगा बच्चों? तो अब यहाँ पे टैबलेट बांटे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे सामने बच्चों प्रश्न संख्या 40। अब देखो 10 सवाल और बचे हैं। ठीक है, तो 10 सवाल जो है आपके सामने है। देखो अपनी स्थितियां बेहतर बनाओ, 10 प्रश्नों में अपना क्या कर पाते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे 41 नंबर जो है, नेपाल चीन सीमावर्ती इलाकों में किस नदी में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न हुई है? तो बच्चों ये भोटे, कोशी और त्रिशूली जो नदी है वहां पे बच्चों ये स्थितियां उत्पन्न हुई। ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल करेक्ट होगा। हाल ही में संपन्न हुई लुज़ेन डायमंड लीग में स्वर्ण पदक अपने नाम किसने किया? तो जो श्रीलंका के हैं रमेश थरंगा और नीरज चोपड़ा बच्चों यहाँ पे रजत पदक अपने नाम कर पाए हैं सेकंड नंबर पे। कितना थ्रो किया था इन्होंने? 88.05 मीटर इन्होंने कितना कर दिया था? 88.14 मीटर। और ये देख रहे हैं 0.14.05, इसमें बच्चों मेडल बदल जाता है, गोल्ड से सीधा सिल्वर हो जाता है। और इसी तरह होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब मेरिट लिस्ट आता है बच्चे तो वहां पे एक नंबर अगर हाथ ऊपर नीचे रहेगा तो आपका सीधा जो है आपका डिपार्टमेंट ही बदल जाएगा। यहाँ भी जैसे बदल गया बच्चों नीरज चोपड़ा का। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाले निपुण, ये निपुण क्या है? व्हाट इज निपुण? अभी बच्चों ये न्यूज में था बना हुआ। तो ये क्या है? मिसाइल रोधी विध्वंसक है, गोताखोरी पोत है, अब तटीय शोर है, क्या है ये? तो सही उत्तर क्या बोलेंगे बच्चों इसमें? गोताखोरी सहायता, गोताखोरी जो है बच्चों ये सहायता पोत है, क्या बोलेंगे इसको? डाइविंग सपोर्ट वेसल है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक और उसके लेखकों के संदर्भ में गलत मिलान की पहचान करो बच्चों। पुस्तकों के बारे में कहो कालिदास गजेंद्र सिंह शेखावत की पुस्तक है? नो, इसके लेखक का नाम है बच्चों जुगल जोशी। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसको लॉन्च किया था। टाइप्स ऑफ टाइम सुधा मूर्ति, द गोल्डन रोड विलियम डैलरिम्पल, अफ्रीका बिफोर अमेरिका डॉक्टर अरिंदम चौधरी। ये भी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बच्चों गलत कौन सा था? ये गलत केवल पहला था, बाकी सारे पुस्तक, सारे बुक्स एंड ऑथर के नाम बिल्कुल करेक्ट है। बिहार सरकार द्वारा आयोजित विद्यार्थी सहयोग शिविर अभियान के संदर्भ में सही कथन की पहचान करो। उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्या का त्वरित समाधान करना है, सत्य है। 7 निश्चय 3 सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत आयोजित है, सत्य है। हर महीने चौथे मंगलवार को इसका आयोजन होगा, सत्य है। एंड ऑप्रोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे? मोर देन वन ऑफ द एबव। ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। विश्व जल सप्ताह 2026 23 से 27 अगस्त तक प्रगति के थीम है बच्चों, लोगों के प्रगति के लिए जल, लोगों और प्रगति के लिए जल। इस विषय के साथ कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो बच्चों स्वीडन में स्टॉकहोम में आयोजित हुआ है।
तो इसको यहाँ पे ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना के सम्मेलन के बारे में सही कथन की पहचान करो। यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ है बच्चों, सत्य है। श्री चिराग पासवान ने उद्घाटन किया है, सत्य है। उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना है, सत्य है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो राइट आंसर क्या करेंगे बच्चों, उपरोक्त में से एक से अधिक, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने अपने नाम कर लिया है। तो नाम है बच्चों इनका केजे लचा, नाम क्या है इनका, योमिफ केजे लचा, हिज बिलोंग्स टू इथोपिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों, इथोपिया। और अगर पूछे फुल मैराथन में रिकॉर्ड किसके नाम है, तो फुल मैराथन बच्चों 42 किलोमीटर का होता है और उसको लगभग 2 घंटे में 1 घंटा 59 मिनट में पूरा करने वाला रिकॉर्ड है सेबेस्टियन सावे, जो कि केन्या के हैं। नेक्स्ट है बच्चों, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ की मान्यता को निलंबित कर दिया बच्चों, किसको सस्पेंड कर दिया है, तो वह TTF, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। मेघना अहलावत इसके हेड थे, 1926 में बना है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में के सिंहभूम क्रेटन से बच्चों भीतरदारी गांव का नाम है, वहां से चर्च सेल मतलब रॉक्स, जिसका उम्र बच्चों 3.5 अरब वर्ष पुराना जो है सूक्ष्मजीवी प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो किस राज्य में बच्चों यह राज्य हो जाएगा बच्चों झारखंड। संबंधित राज्य कौन सा है, झारखंड। तो बच्चों झारखंड में जो पूर्वी सिंहभूम है, कौन सा सिंहभूम हो जाएगा बच्चों इसमें, तो झारखंड में पूर्वी सिंहभूम जो बच्चों, पूर्वी सिंहभूम में 3.5 अरब वर्ष पुराना जो है वो जीवन के साक्ष्य मिले हैं। ये सवाल हो सकता है आपके परीक्षा में पूछे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हाँ, कोई दिक्कत बच्चों इसमें नहीं आ रहा है। तो चलिए अब एक बार जल्दी से सब लोग अपना अपना कमेंट करोगे, यहाँ पे जल्दी से अपना अपना कमेंट करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। तो क्या क्या कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, देखो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या क्या आपको देखना है। देखो ये आपका वीकली रिवीजन था बच्चों, रिवीजन नहीं, मैं तो इसको टेस्ट का नाम देता हूँ। ये वीकली टेस्ट था आपका, ये आपका वीकली टेस्ट था। जो आप इस बात से पूर्णतः सहमत हो गए कि केवल पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा बच्चों, आपको पढ़ाई के साथ बच्चों आपको रिवीजन भी उतना ही अच्छे से करना होगा, रिवीजन भी आपको उतना ही अच्छे से करना होगा, यानी कि रिवीजन बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अभी आपने लास्ट 1 वीक में जो पढ़ा था उसका हमने आपको रिवीजन कराया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे बच्चों इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे बच्चों 50। ठीक है, तो 50 में आप लोगों को कट ऑफ हमने क्या बताया था, हमने बताया कि कट ऑफ मार्क्स जो आपका रहने वाला बच्चों वो है, कट ऑफ मार्क्स इसमें वो है 43, मिनिमम 43 प्लस, कम से कम 43 ऊपर ही लाना है। ठीक है, तो 43 प्लस जिन बच्चों ने लाया है उनके लिए तो बच्चों मैं तो क्लैपिंग करूंगा, वाओ यू आर डूइंग वेल, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। और जिन बच्चों ने 43 से नीचे लाया है तो मैं आपको कहूंगा बच्चे प्रयास करिए, थोड़ा सा क्लास रेगुलर भी कर ही रहे हो और प्रयास करो थोड़ा सा रिवीजन करते रहने का, हाँ नोट्स को देखते रहने का। बादाम नहीं खाओ, छोड़ दो, हाँ इतना तो चलेगा। लेकिन जिन बच्चों ने 43 प्लस किया है ऑब्वियसली काबिल तारीफ है, बहुत बेहतर है। तो आप लोग जो अपने अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और बच्चों करंट अफेयर्स में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, करंट अफेयर्स में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, बिल्कुल। तो अच्छे से बच्चों यहाँ पे पढ़िएगा और प्रयास करना है अपना सेल्फ नोट्स बनाते चलना है, पढ़ाई करना है और सेल्फ नोट्स वगैरह भी बच्चों आपको यहाँ पे प्रिपेयर करते चलना है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। चलिए तो विश यू ऑल दी बेस्ट, बहुत बेहतर। और आपको जो है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चंस तो ये हमने कल दिया था, आज संडे तो आज आपको कोई सैटरडे को कोई क्वेश्चन वैसे नहीं मिलेगा। ये लास्ट एग्जाम का जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, जो बच्चे नहीं बनाए हुए बना लेना। तो मैं आपको बोलूँगा थैंक्स टू बिंग इन द सेशन बच्चों, हमेशा मुस्कुराइए, ठीक है, और खुश रहना है। ठीक है, ऐसे करके एकदम मुस्कुराओगे बच्चों सभी लोग और एकदम खुश रहना है। आप जितना खुश रहेंगे बच्चों उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे। तो चलिए तो इतना ही इसमें, ठीक है। और ऐसे ही नहीं अच्छा बन रहा है ना, 1 2 3 4, अब ठीक है। तो एकदम अच्छे से जो है बच्चों पढ़ाई करना है। अगर आप खुश रहते हुए पढ़ाई करते हैं बच्चों तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आता है। ठीक है, और जो बच्चा मुस्कुराता है उसके आसपास में हमेशा देखना पॉजिटिव वाइब्स होते हैं,
हमेशा इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई भी करना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, ठीक है। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू बीइंग इन द सेशन। कट ऑफ आपका क्लियर हुआ है या नहीं, कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, खूब ख्याल रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।